दिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रक्त कणिका की मात्रा, यानी जो रक्त है, कणिकाएं हैं, उनकी मात्रा कैसे माने किसकी मात्रा कितना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। रक्त कणिका की मात्रा के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो आरबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया और डब्ल्यूबीसी हो गया। आरबीसी के बारे में मैं आपको विधिवत पढ़ा चुका हूं, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी आज पढ़ाएंगे, प्लेटलेट्स अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो देखो जो आरबीसी होता है, आरबीसी की संख्या की बात किया जाए तो ये मिलियन में होते हैं, और जो प्लेटलेट्स होते हैं वह लाखों में होते हैं, और जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वह हजारों में होते हैं। ठीक है, बात करते हैं मेल में, यानी पुरुष में देखिएगा कितना मिलियन होता है, 4.4 से 5.5 गुने 10 के पावर 6 प्रति एमएल होता है। जबकि प्लेटलेट्स की बात करेंगे 1.5 से 4.5 प्रति एमएल लीटर होता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, तो 5000 से 10,000 प्रति एमएल होता है। ठीक है, उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो फीमेल की बात करें यानी महिला में, तो 4 से 5 गुने 10 के पावर 6 प्रति एमएल होता है। जबकि प्लेटलेट्स जो होता है 1.5 से 4.5 एमएल होता है, और डब्ल्यूबीसी 5000 से 10,000 प्रति एमएल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे मात्रा अगर अधिक की बात कर दें कणिकाओं किसकी होती है, आरबीसी की सबसे अधिक होती है, और प्लेटलेट्स की उसके बाद होता है, सबसे कम डब्ल्यूबीसी का होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। देखो व्हाइट ब्लड जो होती है सबसे अधिक मात्रा किसकी है, सबसे अधिक क्या है, व्हाइट ब्लड है। उसके बाद प्लेटलेट्स, माने कहने का मतलब क्या है, ये जो है ना आपको आकार के अनुसार है, किसके आकार के अनुसार है, आकार के अनुसार है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखिएगा आकार के बारे में, वो तो आपको संख्या बताए ना, किसकी संख्या अधिक है, इसकी किसकी संख्या अधिक है। तो यहाँ पे आरबीसी की कणिका की संख्या अधिक थी, फिर प्लेटलेट्स, और सबसे कम होता है डब्ल्यूबीसी। अब बात करती हैं आकार के अनुसार, किसका आकार सबसे बड़ा होता है। तो देखिए सबसे आकार की बात करेंगे बड़ा में, जो डब्ल्यूबीसी होते हैं जो सबसे आकार में बड़े होते हैं, उसके बाद आरबीसी, उसके बाद जो होता है प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स होता है, और इनके अनुपात की बात करेंगे कि जो डब्ल्यूबीसी होते हैं और आरबीसी जो होता है, इसका अनुपात सिर्फ कहेगा तो 1:600 होगा। जिसका नाम पहले लेगा उसको पहले लिखेंगे। अगर आरबीसी, अगर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स तीनों के अनुपात अगर कहेगा तो 1:600:40 होता है। देखिए सबसे आकार में सबसे बड़ा कौन था, डब्ल्यूबीसी, उसके बाद आरबीसी। यहां देख रहे हो सबसे आकार की बड़ा की बात कर देंगे कि सबसे बड़ा कौन होते हैं, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, और उसके बाद क्या होते हैं, आरबीसी, उसके बाद क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। यहाँ पर देखो ना, ये सबसे बड़ा आपको नजर आ रहा होगा, ये सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी है, उजला वाला, और उसके बाद रेड वाला ये जो है, ये जो देख रहे हैं सबसे छोटा, ये है आपको प्लेटलेट्स। आकार की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो होता है डब्ल्यूबीसी, उससे छोटा हो गया आरबीसी, और सबसे छोटा हो गया प्लेटलेट्स। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखो बात करते हैं संसार की सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाया जाता है, एम्फीथियमा उभयचर है। एक उभयचरों में सबसे बड़ी जो है आरबीसी पाई जाती है। आगे बात करते हैं स्तनधारियों में सबसे बड़ी किसमें पाया जाता है, तो हाथी में सबसे बड़ा जो है आरबीसी स्तनधारी में पाई जाती है। और छोटी की बात करेंगे तो कस्तूरी जो है मृग में सबसे छोटी जो है क्या पाया जाता है, आरबीसी पाई जाती है। तो आपको आरबीसी के बारे में पढ़ा चुके हैं, पढ़ा देना। आरबीसी जो होता है ये उभय होता है, क्या होता है, आरबीसी का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, नहीं होता है।
फिर बताए थे आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जो कि हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का खून, रक्त क्या होता है, लाल रंग का होता है। अब बात करते हैं श्वेत रक्त कण के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं, यानी श्वेत माने उजला रक्त कण। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो देख रहे हैं ना, ये श्वेत रक्त कणिका है, इसकी संख्या बहुत होती है, 8,000 से 10,000 तक होती है, ठीक है, इसकी संख्या। अब बात करते हैं रंगहीन। रंगहीन का मतलब क्या होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, इसके रंग नहीं होता है, इसमें केंद्रक होता है। देखो बताए थे जो आरबीसी होते हैं उनमें केंद्रक थे नहीं थे, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है उसमें केंद्रक है। फिर बताए थे आपको जो लाल रक्त होते हैं, इधर सुनिए ना, पहले जो जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, लेकिन आरबीसी में जो होते हैं हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। इनका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। मैंने आपको पढ़ाया था जो आरबीसी हैं उनके आकार क्या होते हैं, निश्चित होते थे, लेकिन इनके आकार जो होता है अनिश्चित होता है, ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, रक्त में ही हो जाती है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं, देखो मैंने पढ़ाया था आपको, आरबीसी को एरिथ्रोसाइटस कहते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम भी है, जैसे लड़ाकू कोशिका हो गया, भक्षक कोशिका हो गया, रक्षक कोशिका हो गया, सैनिक कोशिका हो गया, ये सब का अन्य नाम है। यानी डब्ल्यूबीसी को लड़ाकू कोशिका, भक्षक कोशिका, रक्षक कोशिका, सैनिक कोशिका भी कहा जा सकता है। इसकी लाइफ की बात करेंगे, जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उनकी लाइफ जो है 24 से 30 घंटा तक होता है। कितना, 24 से 30 घंटा तक होता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, मोनोसाइट होती है। और सबसे छोटी की बात कर दे, लिम्फोसाइट जो होती है सबसे छोटी होती है, यानी मोनोसाइट सबसे बड़ी, लिम्फोसाइट सबसे छोटी होती है। और इन दोनों में मात्र जो है एक केंद्रक होता है, इसलिए इन्हें केंद्रक रहित भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं लसिका की। देखो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, मोनोसाइट। देख रहे, सबसे बड़ा कौन हो गया, मोनोसाइट हो गया, सबसे छोटा कौन हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, ठीक है। लिम्फोसाइट का काम है एंटीबॉडी का निर्माण करना और जीवाणुओं का नष्ट करना होता है। अब बात करते हैं लसिका की। जो लसिका होता है वह कैसे होता है, पीले रंग का होता है। क्या होता है, पीले रंग का होता है। शरीर को जो है संक्रमण से क्या करता है, रक्षा करता है। और साथ ही साथ इसका काम क्या है, शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित करना। जो अतिरिक्त जल होंगे उसको अवशोषित करने का काम कौन करता है, लसिका करती है। इन लसिकाओं में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। और ये घाव भरने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं।